क्या आपको भी लगता है कि फिजिक्स में हजारों फॉर्मूलाज हैं, इन सबको रटना पड़ेगा? तो रुक जाओ, आज मैं ये डर आपका हमेशा के लिए खत्म करने आया। सोचो, अगर मैं आपको इंग्लिश के लाखों शब्द याद करने को कहूं तो क्या कर पाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ 26 अल्फाबेट्स A to Z बता दिए जाएं तो आप दुनिया का कोई भी शब्द बना सकते हो। ठीक वैसे ही फिजिक्स पूरी 7 बेस ब्लॉक्स पे बनी है। अगर आप वो 7 बेस ब्लॉक समझ गए तो फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। माय नेम इज गौरव कुमार, वेलकम टू फिजिक्स रडार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। पेन और नोटबुक निकाल लो, चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटीज। देखो बच्चों, इस दुनिया में जो भी चीज मेजर की जा सकती है, जिसे हम नाप सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज बना सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आपका वेट, मास मेजर किया जा सकता है, जैसे आपकी हाइट मेजर की जा सकती है, जैसे इस वीडियो की टाइम, वीडियो ड्यूरेशन, लेंथ मेजर किया जा सकता है। तो ये सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज है। बट वेट, क्या आप मम्मी का प्यार नाप सकते हो कि आज मम्मी 2 किलो प्यार कर रही हैं या 2 लीटर प्यार कर रही हैं? नहीं ना। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। लव, इमोशंस, एंगर, हंगर, ये सारी क्वांटिटीज हमारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि इन्हें मेजर करने के लिए कोई स्केल नहीं बना है, हम इसे नहीं नाप सकते। अब ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर हम इसे बोलते हैं बच्चों बेस क्वांटिटीज। जैसे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स बेस होते हैं, ऐसे ही हमारे फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। बच्चों मेरे साथ साथ आप ये टेबल बनाइए। बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कौन सी है? मास। दूसरी कौन सी है बताओ? लेंथ। तीसरी कौन सी है? टाइम। फोर्थ क्वांटिटी इज टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर। इस पूरी की पूरी फिजिक्स में आपको ये 7 क्वांटिटीज को बेस मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इनकी यूनिट्स भी होंगी। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनकी यूनिट कौन सी हुई? फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। जैसे मास, मास की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है बताओ बच्चों? किलोग्राम। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर। टाइम की बताइए बच्चों? सेकेंड। टेम्परेचर की? केल्विन। हालांकि इंडिया में हम डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये होती है कैंडेला। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या? कोई भी बल्ब, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कितनी लाइट एमिट कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए जो स्केल बनाई गई, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमेंस भी बोलते हैं आप लेमन लैंग्वेज में, बस इसकी ऐसा यूनिट हमारी कैंडेला होती है। अमाउंट ऑफ मैटर मतलब किसी पेन, जैसे ये पेन है हमारा, इस पेन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, उसे अमाउंट ऑफ मैटर बोलते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल। अच्छा, केजी का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? केजी का मतलब है बच्चों किलोग्राम। एम मतलब यहां पे क्या है? मीटर। SEND सेकेंड। केल्विन। एम्पियर, ये क्या है हमारा? एम्पियर। और ये CD क्या हो गया हमारा? कैंडेला। गॉट इट? तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और पूरी की पूरी क्वांटिटीज इन्हीं के आसपास हमारी रहेंगी। इन 7 बेस क्वांटिटीज के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। इस एंगल को हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं। जैसे अगर आप जो एंगल आपने पढ़ा हुआ है वो एक्चुअली प्लेन एंगल ही पढ़ा हुआ है। कहते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाओ ना, ये थीटा, ये होता है एंगल। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है हमारी रेडियन। बट आपने कहोगे सर रेडियन तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने डिग्री पढ़ा है। तो ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि रेडियन अलग सिस्टम है, डिग्री अलग सिस्टम है। रेडियन मतलब पाई, जो पाई होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड में एक तरह से कह सकते हो जैसे ये हमारे पास कोई कोन है, सही है, कोन है।
कोन के यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, ये सिर्फ एक प्लेन के फॉर्मेट में नहीं होगा, एक पूरा 3D सिमेट्री के फॉर्म में होगा, वो कहलाता है सॉलिड एंगल। उसकी यूनिट होती है बच्चों स्टेरेडियन। कौन सी होती है? स्टेरेडियन, करेक्ट। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है बताओ? स्टेरेडियन। समझ गए? स्टेरेडियन। इसको RAD से भी लिखते हैं और इसको SR से भी लिखते हैं। तो याद करो, अब आपको समझ आ गया होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि पूरी फिजिक्स के अंदर इनके अलावा कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वांटिटी नहीं निकल के आएगी। सब कुछ इसी के बेस पे होगा। तो फाउंडेशन ब्लॉक हमारा कौन सा है बताओ? ये 7 फंडामेंटल, और कभी कभार हमारी ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी यूज हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की क्वांटिटीज की, जिन्हें बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव का मतलब है ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल की हेल्प से बनाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल, हम पहला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल ले लिया हमने स्पीड। क्या ले लिया बताओ? स्पीड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? पता होगा, जरूर पता होगा भाई, पढ़ाई तो कर ही रहे हो आप लोग, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मतलब होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस अगर आप नोटिस करो, डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ ही तो होती है, कुछ और थोड़ी है। मतलब लेंथ तो फंडामेंटल है, तो डिस्टेंस भी क्या हो गई? फंडामेंटल। अच्छा, टाइम तो टाइम है, पता ही है। तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनने वाली क्वांटिटी हो गई। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई बताओ बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहेंगे इसको हम? डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनती हैं, उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, आप सिखा रहे हो, इतना अच्छा सिखा रहे हो, तो हम निकाल तो सकते ही हैं। इसकी जरा यूनिट निकालते हैं। उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे? उस यूनिट को हम नाम देंगे डिराइव्ड यूनिट। बताओ भाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस की मतलब लेंथ की, लेंथ की यूनिट क्या थी बताओ बच्चों? मीटर। टाइम की क्या थी? सेकेंड। तो भैया इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर मैं सेकेंड को ऊपर ले जाऊंगा, सेकेंड पावर यहां पे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। तो चाहे मीटर पर सेकेंड लिख लो या मीटर सेकेंड इनवर्स लिख लो, दोनों का मीनिंग हमारा एक ही होता है। दोनों का मीनिंग हमारा एक ही होता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लो समझने के लिए क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमने कहा फोर्स। क्या है बताओ? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बच्चा? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कहोगे सर मास तो फंडामेंटल हो गई, बट एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बेटा एक्सेलरेशन जानते हो क्या होता है बताओ? यहां पे होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर क्या आता है एक्सेलरेशन के लिए? चेंज इन वेलोसिटी। और नीचे क्या आता है बताइए? टाइम, है ना। यानी कि ये हो गया m इंटू, ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई बताओ? डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम तो हमारे पास पहले से ही है ना बच्चों। यानी कि ये भी मास फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ फंडामेंटल, टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल। यानी ये कह सकते हो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनने वाली क्वांटिटी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। बात समझे? अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें हम, तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। बताओ बच्चों, यह है एम। एम मतलब मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? तो टाइम की होती है सेकेंड का स्क्वायर। क्या होता है बताओ? सेकेंड का स्क्वायर। तो उसकी यूनिट हो गई बच्चों केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता है, रिस्पेक्ट के साथ फोर्स की इस यूनिट को, है सही, 100% सही है, इसको रिस्पेक्ट सम्मान के साथ क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन का मतलब हुआ 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आई? मुझे उम्मीद है कि आप ड्राइव क्वांटिटीज की कहानी को भी समझ रहे होंगे। अब आता है आपका टेस्ट। अगर आप इस वीडियो को एक पॉडकास्ट की तरह सुन रहे हो तो कोई फायदा नहीं। पेन उठाओ, पेपर उठाओ और जल्दी से बताओ इज डेंसिटी ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। अगर इसकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? क्या? डेंसिटी। मैं लिख के देता हूं बच्चों, डेंसिटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, कहां पे बात हुई? डेंसिटी। इज डेंसिटी आ फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी?
मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये सीखा और क्या सीखा। मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा आपको। थोड़ा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला तो नहीं सोच रहे? फॉर्मूला हिंट दे, हिंट जल्दी से। तो हिंट होता है बच्चों डेंसिटी इक्वल्स टू, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इतना हिंट दे दिया, अब तो बच्चों बता दो जल्दी से। एक हार्ट मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। फटाफट से बताइए कि डेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ड्राइव्ड, और ड्राइव्ड है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। तो बच्चों आज हमने सीखा कि कैसे इन 7 बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज से इस पूरी फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज जन्म लेती हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड कन्वर्जेंस। अगर आपको क्लास 11th फिजिक्स बिल्कुल स्क्रैच से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बिना रट्टा मारने सीखना है तो हमारी ऐप फिजिक्स वाला डाउनलोड करिए। वहां पर आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड नोट्स, वीडियो लेक्चर एंड बहुत कुछ। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियो लेक्चर्स अब यहां पर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।